अस्सलाम वालेकुम। मेरे से बहुत से कमेंट्स में ये सवाल पूछा जाता है और इसके अलावा हॉस्पिटल में पेशेंट्स पूछते हैं कि आखिर ये कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी किस बला का नाम है? अब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, पेशेंट्स पूछते हैं कि जब हम गुर्दे के डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो वो कहते हैं हम आपको दवाइयाँ देंगे या तो कहते हैं हम ऑपरेशन करेंगे। इसी तरह जब हम दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं या तो हम दवाइयाँ देंगे या तो हम ऑपरेशन करेंगे। कोई किसी मेडिसिन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लेता। तो कैंसर के इलाज के लिए इतना स्पेसिफिक नाम कीमोथेरेपी क्यों है? अब ये हुआ कि जब कैंसर का पता लगा, कैंसर डायग्नोज होना शुरू हुआ, तो शुरू में इसका कोई मौसर इलाज नहीं था। इसका कोई अच्छा इलाज या 100% इलाज तो अभी भी मौजूद नहीं है। लेकिन उस वक्त पे ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर में कुछ केमिकल्स यूज़ हो रहे थे, जैसे मस्टर्ड गैस वगैरह। वहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा जहाँ पे ये मस्टर्ड गैस या इस तरह के केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं, उन इलाकों में कैंसर की जो शरह थी वो कम हो गई। अब जब उन्होंने देखा कि इन केमिकल्स के थ्रू कैंसर का इलाज थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन्हें इंसानों पे टेस्ट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इंसानों पे टेस्ट करना शुरू किया तो इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे, और फिर वो इन केमिकल्स को लेके एफडीए अदारे के पास गए। अब एक अदारा है एफडीए, वो किसी भी चीज़ को दवाई की डेफिनेशन पे अप्रूव करता है, उसके बाद वो एज अ मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। मतलब जब भी एफडीए के पास कोई दवाई लेके जाई जाती है कि ये इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ उन पैरामीटर्स पे पूरा उतर रही है कि नहीं उतर रही। फिर जब उन्होंने उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली देखा उन केमिकल्स को, तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब उसे रिजेक्ट करने के बाद बहुत से डॉक्टर्स उन्हीं केमिकल्स के थ्रू कैंसर का इलाज करते रहे। अब वक्त के साथ साथ उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई। उसके बाद चंद सालों बाद देखा गया कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मॉडिफिकेशन के बाद ज़्यादा हो गए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट आहिस्ता-आहिस्ता कम रह गए। उसके बाद एफडीए ने इन केमिकल्स को एज़ अ मेडिसिन अप्रूव कर दिया कि ये कीमो के इलाज में यूज़ की जा सकती हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के मुँह पे कीमोथेरेपी चढ़ चुका था, तो वो इसे कीमोथेरेपी ही कहते रहे। मतलब केमिकल्स के थ्रू कैंसर के इलाज को कीमोथेरेपी कहते हैं। उसके बाद एफडीए ने इसका नाम आजकल जो है वो इम्प्रूव करके फार्माकोथेरेपी रख दिया है, लेकिन चूँकि डॉक्टर्स को अब आदत हो चुकी है कीमोथेरेपी कहने की, इसलिए वो कीमोथेरेपी ही यूज़ करते हैं। तो अगर ओवरऑल समरी देखी जाए इस वीडियो की, तो ये एक सिंपल सी बात है कि केमिकल्स के थ्रू कैंसर का इलाज चल रहा है और केमिकल्स जो हैं एफडीए से एज़ अ मेडिसिन अप्रूव हैं। तो हम जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, उन्हें कीमोथेरेपी कहते हैं। ये किसी बला का नाम नहीं है या कोई आसमानी चीज़ नहीं है। ये जस्ट केमिकल्स हैं जिनके थ्रू कैंसर का इलाज होता है और इसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।